सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिए। हजरात, आपको बता दूं कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों हाथों से तमाचा ज़ेलेंस्की के गाल पर जड़ दिया है। साफ साफ कह दिया है। जो पहला अपडेट देना चाहूँगा उसमें यह है कि ज़ेलेंस्की को लताड़ लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि ये जो जंग की शुरुआत हुई इसकी जड़ ज़ेलेंस्की है और वो टॉपिक था नेटो में शामिल होना। जब नेटो में शामिल होने की बात ज़ेलेंस्की ने शुरू करी तभी से ये जंग की शुरुआत हो चुकी थी। साथ में दूसरा बड़ा झटका, दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो क्रीमिया का इलाका है, जो यूक्रेन का शहर था जिस पर 2014 से रूस का कब्ज़ा था, अमेरिका ने ऐलान कर दिया, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब वो रूस का ही रहेगा। अब उस पर यूक्रेन कुछ नहीं कह सकता। इस पर जो है ज़ेलेंस्की का वीडियो में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम मजबूर हैं, लाचार हैं, हम पर दबाव है, हमें इतना हथियार नहीं दिया गया कि हम अपने इलाके को आज़ाद करा सकें। Наші люди, так, це головніше, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії, це неправда, я так вважаю. І тому у нас сьогодні, я погоджуюсь з президентом Трампом, що у України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні, у світу є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після. इन तमाम चीज़ों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी धमकी यूक्रेन को दी। इसी 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर तुमने सीज़ फायर नहीं किया, यानी रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रुकी, तो मैं इन तमाम बातचीत से, मीडिएशन से बाहर निकल जाऊंगा। फिर जो होता है होने देंगे। हजरात, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये ट्रंप का एनवॉय है, ट्रंप का करीबी व्यक्ति है जो खुद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा था और व्लादिमीर पुतिन से 1-2 नहीं बल्कि 3 घंटे बात किया है बंद कमरे में। दोनों के बीच क्या बात हुई है वो अभी मंजर आम पर नहीं है। ज़ेलेंस्की के मुंह पर घुसंड मारने वाला ये बयान है जिसमें साफ साफ ट्रंप ने कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की या यूक्रेन कभी भी ज़िंदगी में नेटो ज्वाइन कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने पूछा कि जंगबंदी के लिए क्या यूक्रेन को ज़मीन देनी पड़ेगी, अगर देनी पड़ेगी तो कौन सी देनी पड़ेगी। तो इसमें ट्रंप ने कहा कि हाँ, बेहतर है कि डील कर ले, क्योंकि पहले से ही काफ़ी ज़मीनें रूस के हत्थे हैं और डील कर लिया तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो बच जाएंगी। सुनिए। And if I can solve it because of a certain ability, that would be great. And if it doesn't happen, I will say that I think Russia is ready, and a lot of people said Russia wanted to go for the whole thing, and I think we have a deal with Russia. We have to get a deal with Zelensky, and I hope that Zelensky, I thought it might be easier to deal with Zelensky. So far it's been harder, but that's okay. It's all right. But I think we have a deal with both. I hope they do it because हजरात, आगे उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही। पूरी तरह से झुकाव पुतिन की तरफ है ट्रंप का। ट्रंप ने कहा कि एहसान मानो, ये गनीमत है कि रशिया पूरे ही देश पर कब्जा नहीं कर रहा है, कुछ ही जगह पर कब्जा कर रहा है। हजरात मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के खिलाफ, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ बयान देते हुए ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि वो डील के लिए अब तैयार है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अमेरिका नाराज़ है यूक्रेन से इस बात से, और क्योंकि यूक्रेन से अमेरिका ने कहा कि अपनी ज़मीन दे दो रूस को और डील कर लो, लेकिन ज़ेलेंस्की राज़ी नहीं हो रहा है अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए, जिस वजह से ज़ेलेंस्की और यानी यूक्रेन से और बुरी तरह से अमेरिकी प्रशासन नाराज़ है। वहीं मेरे दोस्तों, अगली तस्वीर देखिए। रशिया की सेना ने यूक्रेन के एक और इलाके को आज़ाद कराकर उस पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को पीछे ढकेल दिया है। उधर ज़ेलेंस्की के पूर्व एडवाइज़र ने एक पॉडकास्ट में कहा कि फ़िलहाल अगर हम डील करते हैं तो हमें यूक्रेन के 4 इलाके रूस को देने पड़ेंगे। 6 महीने बाद अगर डील होती है तो हमें अपने 6 इलाके रशिया को देने पड़ जाएंगे।
हजरात याद रखिएगा, यूक्रेन आज पूरी दुनिया के लिए सबक है। देखिए, बरतानिया जो कल तक कह रहा था, अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि हम यूक्रेन अपनी सेना भेजेंगे, यूक्रेन अपनी फौज भेजेंगे, खबर अब ये है यूके ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम अपनी फौज यूक्रेन नहीं भेजेंगे। इसीलिए कहते हैं, किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर किसी से फालतू में पंगा मत लो। हजरात, यूक्रेन खतरनाक पंगे ले रहा है। यूक्रेन ने, ये सीनियर अधिकारी आपको जो नज़र आ रहा है, जनरल कमांडर, इनको देखिए, अगली तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, बिल्डिंग है वहाँ पर रूस में एक जगह, मॉस्को में, वहाँ पर इनकी गाड़ी पर टारगेट अटैक किया और उस गाड़ी के अंदर जो धमाका हुआ है उसमें ये जनरल कमांडर मारे गए हैं। यूक्रेन बहुत बुरी तरह से या तो भिड़ना चाहता है या मिटना चाहता है। रशिया से खुल्लम खुल्ला अभी भी एक तरफ बातचीत करते हुए दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला बड़े पंगे यूक्रेन ले रहा है। एक बहुत बड़ा खुलासा, अमेरिका के CIA खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर का बेटा, CIA के डिप्टी डायरेक्टर का बेटा यूक्रेन की तरफ से, तस्वीर देखिए, यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते मारा गया और जहन्नुम पहुंच गया। ज़ेलेंस्की हर तरफ से अमेरिका को रगड़ रहा है, इसी वजह से अमेरिका ज़ेलेंस्की से चिढ़ भी रहा है। ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया, जो रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइल हम पर दाग रहा है उसके अंदर अमेरिका के पार्ट्स मिले हैं, अमेरिकी कंपनियों के पार्ट्स मिले हैं। हजरात, यूरोप और यूक्रेन अमेरिका के बिना एक नया एग्रीमेंट, एक नए साझेदारी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हजरात, बरतानिया के अखबार ने साफ साफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जारी करते हुए कह दिया कि बरतानिया की फौज, बरतानिया की नेवी रूस की मिसाइलों का सामना नहीं कर सकती। वहीं रशिया ने बरतानिया के 21 लॉ मेकर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फिर अपनी जबान लटकाई है और कहा कि हमें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए। ट्रंप ने जो दुनिया पर टैरिफ लगाया उसकी वजह से अमेरिका को सबसे मोटा नुकसान हुआ। अमेरिका की रोबोट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को सबसे तगड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो उसकी ग्रोथ थी वो कम हो गई और दूसरे दुनिया में जो रोबोट बनाने वाले देश हैं जैसे चाइना, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। वहीं ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान माना कि हमने चाइना पर जो टैरिफ लगा रखा है वो बहुत ज़्यादा है, हम उसको कम तो करेंगे लेकिन ख़त्म नहीं करेंगे। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि यूरोप का अकेला गारंटर अमेरिका नहीं बन सकता। वहीं कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन और चाइना एक बड़ी डील करने के काफ़ी करीब आ गए हैं। यह डील अमेरिका की कमर तोड़ने का काम करेगी। उधर चाइना 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को फुल ट्रेन कर रहा है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। जापान ने चीन के खिलाफ एक खतरनाक रेल गन बनाई है जो खासकर चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का काम करेगी। चाइना लगातार एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करता रहता है। ऐसे में चाइना समुद्र में येलो सी के इलाके में आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर वहां पर अपना दावा ठोककर कब्जा करने की तैयारी में है। उधर तालिबान पर रूस मेहरबान। पुतिन ने अलाउ कर दिया है कि रूस की राजधानी मॉस्को में अपना एम्बेसडर तालिबान गवर्नमेंट भेज सकती है। उधर पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से बलोच लड़ाकों ने किया आर्मी पर हमला, 10 फौजी हलाक। अपने सैनिक बचा नहीं पा रहा पाकिस्तान का सेनापति, तो यहाँ भारत में खेल खेल दिया और अब भारत को धमकाया जा रहा है। उधर दोस्तों, अमेरिका ने एक मिसाइल का चुपके से परीक्षण किया है। बात अजीब सी ये है कि इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी मिसाइलों में सबसे खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में ये मिसाइल शामिल होगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ बोला कि हम चीन से टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को नंगा करते हुए कह दिया कि हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं इनसे। उधर ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हमारे सैनिकों में, हमारी सेना में जो ट्रांसजेंडर हैं, जो बीच के हैं, उनको बैन कर दिया जाए। थाईलैंड में हुआ एक छोटा
प्राइवेट जेट क्रैश, सीधा समुद्र में जाकर गिरा, सवार थे 6 लोग, 6 के 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। जापान और अमेरिका ने कर दिया है ऐलान, दोनों साथ में करेंगे खतरनाक बड़ी ड्रिल। नेटो के चीफ के मुंह पर पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो हमारे बिना कुछ नहीं है, लेकिन अपने ऊपर नेटो को खुद भी खर्चा करना चाहिए। सुनिए। How important is the NATO defense alliance, Mr. President? Is it sacrosanct from your perspective? Well, it's a very interesting question. It's certainly very important for Europe, and I think without us it wouldn't be as nearly as powerful. And as the former Secretary General, who did a great job, can tell you, I played when I was there a very big role in making sure that NATO is funded by the 28, at that time they had 28 countries including us. 2028 में भी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप ने इसी सिलसिले में ट्रंप 2028 वाली अपने नाम की कैप $50 में लॉन्च कर दी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने अमेरिका के एक सोल्जर को, सैनिक को गिरफ्तार किया है जो कि चीन के लिए जासूसी कर रहा था। यह खबर मैं आपको पहले ही बता चुका था। अमेरिकियों के लिए भी एप्पल यानी आईफोन जो बनाएगा वो भारत के अंदर बनाएगा। कल तक अमेरिका के अंदर फ़ोन बनाकर, आईफोन बनाकर पूरी दुनिया में सप्लाई करता था एप्पल, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ चाइना पर मोटा लगाया हुआ है और ऐसे में भारत के अंदर जो है भारी मात्रा में एप्पल पहले से बनना शुरू हो चुके हैं और पूरी दुनिया में एप्पल अपने फ़ोन सबसे ज़्यादा भारत के अंदर बने हुए ही सप्लाई करेगा। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना हमारा खतरनाक कॉम्पिटिटर है, चाहे मिलिट्री की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, ट्रेड की बात हो, वो हमारा नेचुरल कॉम्पिटिटर है। हजरात, उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के मुंह पर चीन का खौफ नज़र आया। साथ में उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका की जंग चाइना से हुई तो ये सबसे ख़राब हरकत और सबसे ख़राब वक्त होगा। जी हाँ, अमेरिका डरा हुआ है चीन से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फौज चीन बना रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका की लुप चीन से ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद जो चीज़ें हो रही हैं उसका एक छोटा सा अपडेट दे दूं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नेता बजाय शांति और अमन की बात करने के वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने धमकी दी कि ये जो इंदुज़ नदी है यह हमारी है, इसमें अगर पानी नहीं बहा, यानी भारत ने अगर पानी रोक दिया तो उधर खून बहेगा। अबे हिजड़े, सुनिए इसका बयान सुनिए। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमें काफ़ी दुख हुआ कि आम लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान के दोगले डिफेंस मिनिस्टर ने दूसरी तरफ उन आतंकवादियों को मुजाहिदीन करार कर दिया। मुजाहिदीन कह दिया कि वो मुजाहिद थे। अबे लवड़े ने भुज्जनो, तुम्हें कुछ पता भी है मुजाहिद किसे कहते हैं? मासूम को मार देना मुजाहिद हैं? कहेगा भाई, मतलब इन की वजह से भारत के मुसलमान तकलीफ में रहते हैं। अब एक अमेरिकी चैनल पर बड़ा खुलासा भी सुन लीजिए। अमेरिकी चैनल ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से कहा, क्या आप मानते हो कि पाकिस्तान का इतिहास है आतंकवादियों का साथ देना, आतंकवादियों को फंड करना, आतंकवादियों को पैसा देना, आतंकवादियों को पनाह देना, पालना? इस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी न्यूज़ एंकर को रेल दिया और कह दिया, हाँ ऐसे काम हम अमेरिका के लिए कई बार करते आए हैं। यानी अगर भारत में हमला हुआ है तो हो सकता है अमेरिका ने करवाया हो, या फिर ये इशारा किया जा रहा है कि ऐसे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने किया है। देखिए, cool down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations.
Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake and we suffered. उधर डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के लिए हजारों साल या उससे पहले से लड़ते आए हैं, लेकिन अब दोनों को या इस तरह से या उस तरह से हल निकालना होगा। India and Pakistan, there are tensions after the attack in Kashmir. You got any message for them? Are you going to be talking to their leaders? Close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. उधर भारत ने जबरदस्त एयर ड्रिल पाकिस्तान के बॉर्डर पर शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीर जैसे ही आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, बीच में अभी तक कोई शांति की बात करने और करवाने के लिए नहीं आया था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने ऑफर कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। भारत के वाटर पानी के जो मंत्री हैं, जिनके पास पूरा मंत्रालय है पानी का, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अब हम पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। हजरात, डर वाली बात यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया है कि अभी और भारत में आतंकवादी हमले हो सकते हैं। हजरात, आपके सामने मैं ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान चाइना से सटे हुए तमाम बॉर्डर के इलाकों पर तेजी से हथियार तैनात कर रहा है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किया गया ओपन फायर, भारत की तरफ से भी दिया गया करारा जवाब। उधर दोस्तों, पाकिस्तान भी शांत नहीं है। तस्वीर देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल भारत के बॉर्डर के करीब खतरनाक फायरिंग ड्रिल कर रहा है। एक तरह से जंग की तैयारी वो भी कर रहा है। अगली तस्वीर कश्मीर से। जिन कश्मीरियों को हिंदू समुदाय गाली बक रहे हैं, वही कश्मीरी लगातार जिस दिन से यह आतंकी हमला हुआ है, भारत के समर्थन में अपने मुल्क के साथ खड़े होकर हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हुए पूरे कश्मीर को कंटिन्यूसली बंद रखा गया है। जिस वक्त जहां भारतीय फौज को होना चाहिए था, वहां तो उस वक्त भारतीय फौज नहीं थी, लेकिन अब सबके ड्रामे शुरू हो चुके हैं। तस्वीर देखिए, कश्मीर पहुंचे हैं इंडियन आर्मी के चीफ। अच्छी बात है, लेकिन आर्मी चीफ को यह बताना चाहिए कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने पहलगाम के इलाके से फौज को हटाया था। उधर पाकिस्तान ने भी भारत के तमाम नागरिकों को अपने मुल्क से निकलने को कह दिया है और भारत के तमाम जहाज़ों के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। उधर में दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है। भारत ने जो भी डैम था जिसका पानी तेज़ी से पूरे साल पाकिस्तान को जाता था, वो डैम बंद करके पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया है। इस प्रक्रिया को पाकिस्तान ने कहा है कि ये ऐलान जंग है भारत की तरफ से। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। उसी अरब सागर में खबर है कि पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला है। उधर पाकिस्तान बिल्कुल शांत नहीं है। पाकिस्तान, ये देखिए बॉर्डर की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर तेज़ी से अपने भारी भरकम टैंक और भारी भरकम हथियार और तमाम तरह के डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। जहां भारत के लोगों को इस वक्त एकजुट होना चाहिए, वहीं भारत का एक सड़ा हुआ समाज मुसलमानों को गाली बकते हुए देश को दो टुकड़ों में बांट रहा है और ऐसा करके वो पाकिस्तान का ही साथ दे रहा है। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।